अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने पंजाब पुलिस, एसपीयू और इस्लामाबाद पुलिस की तैयारी का जो है वो सिलसिला शुरू किया हुआ है और आज उसका हम जो है वो लेक्चर नंबर 5 करेंगे। इससे पहले वाले 4 लेक्चर हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर किसी ने वो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियोज़ भी देख सकता है। और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दे, ताकि उसको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और इसके बाद ये हमारा हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की क्वेश्चन है, आपको पता है जो टेस्ट देता रहता है उसे पता है कि जो एब्रीवेशन के 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो हर पेपर में लाजमी आते हैं। तो आप इन्हें अच्छे तरीके से कर लें। इन्हीं में से इंशाल्लाह जो है वो आपके 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। पहला जो हमारा एब्रीवेशन है वो है आईएसआई का जो है फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। आगे चलते हैं, आईएसपीआर की जो फुल फॉर्म है इसकी फुल फॉर्म है इंटर सर्विस। आगे जो है वो नेटो है, इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक। आगे जो है वो एनएटी है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। आगे जो है वो ओजीआरए है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। आगे जो है वो है एनजीओ, इसकी फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं, आगे एनएएच है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी। आगे चलते हैं, इसकी पीआरसीओ की फुल फॉर्म है पाक अरब रेफरेनरी कंपनी। आगे चलते हैं, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे चलते हैं, आगे हमारा आता है रोम की जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी। ये जो रैम और रोम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तकरीबन हर पेपर में ये लाजमी पूछे जाते हैं। इनकी जो आप फुल फॉर्म लाजमी याद कर लें। आगे चलते हैं, आगे हमारा जो फुल फॉर्म आती है वो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम है इनकी फुल फॉर्म भी लाजमी पूछी जाती है, कोई ना कोई ज़रूर इनमें से पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो लाजमी पूछा जाता है, इसके बारे में तो हर पेपर में एक जो क्वेश्चन है वो लाजमी आता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको लाजमी याद कर लें। आगे चलते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ये यूएनओ की एक ब्रांच है, इसको इसके लिंक कर लें। आगे चलते हैं, FATF फिनंशियल एक्शन टास्क, इसकी फ़ुल फॉर्म है। आगे चलते हैं, यूनेस्को, इसकी फ़ुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी लाजमी पूछा जाता है, ये जो है ये भी यूएनओ की एक ब्रांच है। आगे चलते हैं, बेस बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, जैसे हमारा फैसलाबाद बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है, मुल्तान है बोर्ड है, तो ये बेस की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। आगे चलते हैं, HTML, ये भी जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी याद कर लें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे चलते हैं, WWW, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी लाजमी पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो रिपीटेड MCQs है। आगे चलते हैं, CPU, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। ये जो कंप्यूटर के जो ज़्यादातर एब्रीवेशन ही आते हैं, जो कंप्यूटर वाला सेक्शन होता है उसमें ज़्यादातर इसके जो है वो एब्रीवेशन पूछे जाते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे चलते हैं, SNGPL सुई नॉर्थन गैस पाइपलाइन लिमिटेड, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं, नादरा स्टैंड फॉर, यानी कि नादरा की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डाटाबेस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, सॉरी, इसकी ये फुल फॉर्म है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं, CPEC चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी फुल फॉर्म है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने वही जो है वो आपके साथ शेयर किए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड हैं। इन जो एब्रीवेशन है इनमें से यही जो एब्रीवेशन है यही बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें। आगे चलते हैं, कोविड, CO की फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर है कोरोना, और VI का फुल फॉर्म है वायरस,
और डी की फुल फॉर्म है डिजीज़, तो ये इसकी फुल फॉर्म बनती है कोरोना की, कोविड की ये फुल फॉर्म बनती है। आगे चलते हैं, NCOC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। आगे चलते हैं, NDMA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिजास्टर का मतलब होता है कोई भी मुसीबत हो। आगे चलते हैं, पेफरा की फुल फॉर्म क्या है? प्रोजेक्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग, इसकी फुल फॉर्म है। PAED की फुल फॉर्म क्या है? पंजाब एम्प्लॉयमेंट एफिशिएंसी डिसिप्लिनरी एक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं, ECE की फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। आगे चलते हैं, OSD की फुल फॉर्म क्या है? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, इसकी फुल फॉर्म है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। आगे चलते हैं, वापडा स्टैंड फॉर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी हर पेपर में तकरीबन पूछा जाता है। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं, फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़, इसकी ये फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं, आगे हमारा आता है PEC की फुल फॉर्म है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं, NEF, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं, PEF पाकिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं, PEEF की फुल फॉर्म क्या है? पंजाब एजुकेशनल इंडोनमेंट फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे GDP, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड MCQs है, ये भी तकरीबन हर पेपर में पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे चलते हैं, PTA, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी। आगे चलते हैं, ICT, इसकी फुल फॉर्म है इस्लामाबाद कैपिटल टेरेटरी। आगे चलते हैं, USAID यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, AIOU, इसकी फुल फॉर्म है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये थे जनरल नॉलेज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एब्रीवेशन, यही तकरीबन हर पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अगर अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो इन में से जो भी आपसे MCQs पूछा जाएगा वो आप आसानी से जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो आगे हम कुछ जो है वो जनरल साइंस के MCQs कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और ये तकरीबन हर पेपर में पूछे जाते हैं और इन्हें आप अच्छे तरीके से कर लें। हमने आपको वही सिलेबस जो है वो कवर करवाना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो पिछले पेपरों में बार बार आता रहा है। हमने आपको कोई फजूल ऐसा काम नहीं करवाना जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो। तो इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs हैं वो देख लेते हैं। इसका पहला जो MCQs है, इन ह्यूमन बॉडी देयर आर डैश काइंड ऑफ बोन्स, यानी कि इंसानी जिस्म में कितनी काइंड्स की जो है वो हड्डियाँ होती हैं, तो 4 काइंड की जो है वो इंसानी जिस्म में हड्डियाँ होती हैं। ये भी तकरीबन हर पेपर में पूछा जाता है। आगे चलते हैं, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट वुमेन बीइंग, तो 206 जो हड्डियाँ होती हैं वो एक वुमेन यानी कि जो अडल्ट इंसान होता है उसमें होती हैं, जो कि बच्चे में पूछी जाए तो उसमें 300 होती हैं, तो जब वो बड़ा होता है तो ये मर्ज होकर जो है वो 206 रह जाती हैं। आगे चलते हैं, आगे जो है द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़, यानी कि इंसानी जिस्म में सबसे स्ट्रॉन्ग जो हड्डी है वो कौन सी है, तो वो फ्यूमर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। आगे चलते हैं, द आई बॉल हैज़ डैश कोस्ट, तो इसकी जो है वो 4 जो हैं वो कोस्ट हैं, यानी कि जो लेयर्स हैं इसकी, ये हमारी आँखों की जो लेयर होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। आगे चलते हैं, विच पार्ट ऑफ द बॉडी रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, यानी कि वो हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा जो है पार्ट है जो हमारे खून में से जो गंदे ज़रात होते हैं उनको निकालता है और खून को साफ़ करता है, तो वो किडनीज़ हैं, यानी कि हमारे जो गुर्दे हैं वो खून को साफ़ करने का काम करते हैं। आगे चलते हैं, विच पार्ट ऑफ द आई गिव्स कलर टू द आई,
यानी कि वो हमने पहले पढ़ा कि जो हमारी आँखें हैं उनकी जो है वो 4 जो होती हैं वो लेयर्स होती हैं, उनमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो कि कलर प्रोवाइड करती है। मतलब जैसे हम ये अब ब्लैक लिखा हुआ है तो ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये रेड लिखा हुआ है तो हमें कैसे पता चल रहा है कि ये रेड है, ये ब्लैक है। तो वो हमें इरस बताता है, जो इरस हमारी आइज़ की कोट्स होती हैं वो हमें बताती हैं कि ये कौन सा कलर है। ये कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो मदद करती हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज़, तो हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा ग्लैंड है वो लिवर है। आगे चलते हैं। हाउ मैनी चैम्बर्स आर इन आवर हार्ट, तो 4 चैम्बर हैं हमारे हार्ट के, हमारे दिल के। आगे चलते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने इंशाल्लाह इस चैनल पर जो है वो पंजाब पुलिस एसपी और इस्लामाबाद पुलिस की तमाम जो तैयारी है वो करवानी है। तो आप हमारे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारा व्हाट्सएप पर एक ग्रुप भी, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।